Dear aspirants, yet another video of grammar. This video we will discuss your main topics जो कि TCT PGT एग्जाम में पुटअप किए जाएंगे, उनसे रिलेटेड 4 to 5 क्वेश्चंस यहाँ डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू आर्टिकल्स, आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन होंगे. इस क्वेश्चन में 5 पार्ट्स हैं, आपको एरर पार्ट फाइंड करना है. सो क्वेश्चन इज, इन साइंस द क्रेडिट गोज टू अ मैन who convinces the world, not to the man to whom the idea first occurs, no error. So आप इस सेंटेंस में देखिए कि in science the credit goes to a man who convinces. जिन सेंटेंसेस में who जैसे वर्ड्स का यूज हो, who, which, that, मीन्स वहाँ पर पर्टिकुलर मैन का वहाँ हमें बोध हो रहा है, यानी कि ये जो मैन है ये एक पर्टिकुलर निश्चित आदमी का बोध यहाँ हमें करा रहे हैं जहाँ ये वर्ड्स होते हैं. तो उन सेंटेंसेस में ए यूज नहीं होता, वहाँ पर क्या यूज करेंगे हम, द का यूज करते हैं. ठीक है, तो यहीं ए पार्ट में एरर है, यहाँ ए नहीं होगा, क्या होगा, गोज टू द मैन हु कन्विंसेस. अभी एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं, जैसे द बॉय हु. ठीक है, अ बॉय हु नहीं होगा क्योंकि हु एक निश्चित बॉय का यहाँ बोध हो रहा है, तो द बॉय होगा. इसी तरह से एक और एग्जाम्पल, यानी कि द डॉग विच, है ना, यानी कि ये डॉग कौन है, ये आइडेंटिफाई है, यानी कि ये पहले से हम इसे जानते हैं, पर्टिकुलर डॉग के बारे में बात हो रही है. द डॉग विच, अ डॉग विच नहीं होगा, द डॉग. जिन सेंटेंसेस में हमें हु, विच, दैट जैसे वर्ड्स दिखाई दे उनमें आर्टिकल्स किसका यूज करेंगे, द आर्टिकल यूज होगा. ठीक है, 3 टाइप्स के आर्टिकल्स होते हैं, 2 टाइप्स के आर्टिकल्स होते हैं. कौन कौन से, डेफिनिट और इनडेफिनिट. डेफिनिट आर्टिकल्स का एग्जांपल लिख दीजिए और इनडेफिनिट. तो इनडेफिनिट यानी कि ए और एन, और डेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं द. डेफिनिट आर्टिकल्स में क्या आता है, द, और ए और एन क्या होते हैं, इनडेफिनिट. डेफिनिट यानी कि जो पहले से ही निर्धारित हो. ओके, Next question, it is only after the war is over that people realize how bad it was, no error. Identify error in this question. So it is only after the war is over. अब इस सेंटेंस में आप देखिए कि that people realize how bad it was, कि ये पहले से ही इस वॉर में क्या है, द, इसमें द वॉर का यूज हुआ है, लेकिन ये वॉर निर्धारित नहीं है. अगर पता होता कि कौन सा वॉर है ना, फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इस तरह से वॉर यहाँ पर अगर निर्धारित होता तो द का यूज करना यहाँ बिल्कुल करेक्ट होता. लेकिन यहाँ पर क्या है कि द के बारे में नहीं पता, यानी कि यहाँ पर किसी निश्चित वॉर का बोध नहीं हो रहा, तो इसी पार्ट में एरर है. यहाँ हो जाएगा इट इज ओनली आफ्टर और इज ओवर दैट पीपल रियलाइज हाउ बैड इट वॉज, नो एरर. ओके, नेक्स्ट, ऑफ द 2 आंसर्स दिस इज डेफिनेटली बेटर. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पर. ठीक है, अब इसको ध्यान से रीड करो. ऑफ द 2 आंसर्स दिस इज डेफिनेटली बेटर, नो एरर. अब ये जो बेटर है ये यहाँ पर क्या शो कर रहा है, कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, जिससे हमें किसी ऑप्शन का बोध हो रहा है कि उन दोनों में से आंसर दिस इज डेफिनेटली बेटर ऑफ द 2. तो ये ध्यान रखें, जिन सेंटेंसेस में ऑफ द 2 जैसे वर्ड्स हो तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले वहां पर द का यूज होता है. सो एरर पार्ट कहाँ है, डी में. ऑफ द 2 आंसर्स दिस इज डेफिनेटली द बेटर. ठीक है, इस तरह से आप इसको बना लोगे, डेफिनेटली द बेटर. या फिर आप एक और एग्जांपल से इसको समझिए, ही इज द टॉलर. इस तरह से भी आप बना सकते हो, ही इज द टॉलर ऑफ द 2 बॉयज. ये ऑफ द 2 बाद में भी आ सकता है सेंटेंस में और पहले भी आ सकता है, ऑफ द 2. अब यहाँ पर ऑफ द 2 पहले है, बेटर. बेटर कंपैरेटिव डिग्री, चॉइस और ऑप्शन की बात पता चल रही है, तो द बेटर या ही इज द टॉलर यहाँ पर हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. He is unfortunate enough to lose few friends he made during his stay at Patna, no error. Identify the error in this sentence. तो यहाँ पे देखो, he is unfortunate enough to lose few friends. अब यहाँ पर few friends की बात हुई है. ठीक है, तो few के पहले हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, द. इसी पार्ट में एरर है. He is unfortunate enough to lose the few friends होगा, क्योंकि the few friends he made का मीन होता है कि कुछ दोस्त जो उसने बनाए, कुछ दोस्त जो उसने बनाए. ठीक है, जबकि अगर यहाँ पर हम फ्यू फ्रेंड्स रखेंगे तो उसका मीन्स क्या होगा, नो फ्रेंड्स. तो द फ्यू फ्रेंड्स कि उसके कुछ फ्रेंड्स जो उसने बनाए. अगर यहाँ पर सिर्फ फ्यू फ्रेंड्स होगा तो इसका मतलब होगा नो फ्रेंड्स. फ्यू फ्रेंड्स मीन्स होता है नो फ्रेंड्स. तो यहाँ पर क्या होगा करेक्ट, द फ्यू फ्रेंड्स ही मेड ड्यूरिंग हिज स्टे एट पटना. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नाउन एंड केसेस.
कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 5 पोर्शन है इसके, आपको एरर फाइंड करना है। सो यू नो इट वेल दैट यू सक्सेस इन लाइफ डिपेंड्स नॉट ऑन माई एडवाइस बट ऑन समबडी एल्स, नो एरर। सो इन दिस सेंटेंस, जिन सेंटेंसेस में इस तरह से समबडी एल्स वगैरह दिया गया हो उसमें क्या होता है, इस तरह से एल्स के साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज करना होता है। इसका मीन्स होता है समबडी एल्स, एल्स के साथ अपोस्ट्रोफी एल एस जब हम यूज करते हैं तो इसका मीन्स होता है कि समबडी एल्सेस एडवाइस। तो एडवाइस की यहाँ नीड नहीं है, सिर्फ अपोस्ट्रोफी एस यहाँ लगाते हैं, ठीक है। तो इनका लिखने का तरीका, जिन सेंटेंसेस में ऐसे लिखा हो ना समबडी एल्स, या फिर हमें मिल जाए एनीबडी एल्स, तो वहां पर इस तरह से अपोस्ट्रोफी एस लगाकर उस सेंटेंस को कंप्लीट कर देते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अभी मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिख देती हूँ, उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लाइक यहाँ पर दिस इज राम्स बुक, दिस इज राम्स बुक नॉट श्याम्स, ठीक है। तो श्याम लिखेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, श्याम्स, तो आगे बुक लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो उसकी जो मीनिंग है, जो रह गया है, मीन्स वो अंडरस्टूड है जब इस तरह से अपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं, ठीक है। तो ये अंडरस्टूड होता है, तो इस तरह से ये सेंटेंस हमें लिखने होते हैं। इनमें जो एक्सप्रेशन है इनका हमें ध्यान रखना होता है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में आइडेंटिफाई कीजिए कहाँ एरर है, ठीक है। ही इन्फॉर्म्ड मी that he had gone to one of the minister's residence and stay there all night, no error। अब देखिए इस सेंटेंस में वन ऑफ द मिनिस्टर्स रेजिडेंसेस दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह से ये नहीं यूज होता है। ये जो पोजेशन इस तरह से दिखाया गया है ना, जब दो नाउन वहां पर दिए होते हैं तो इस तरह से पोजेशन या ऑनरशिप अपोस्ट्रोफी एस के साथ हम नहीं दिखाते, बल्कि ऑफ से दिखाते हैं, ऑफ से शो करते हैं। तो इसको करेक्ट स्ट्रक्चर लिख देते हैं इसकी। ये करेक्ट हमें कैसे करना होगा, ठीक है। करेक्ट कैसे लिखना होगा, वन ऑफ द मिनिस्टर्स रेजिडेंसेस नहीं लिखना होगा, हमें लिखना होगा द रेजिडेंस ऑफ वन ऑफ मिनिस्टर्स, द रेजिडेंस ऑफ वन ऑफ द मिनिस्टर्स। इस तरह से लिखेंगे द रेजिडेंस ऑफ वन ऑफ मिनिस्टर्स। इस तरह से ये करेक्ट होगा, ठीक है। इसमें ये बिल्कुल इनकरेक्ट यूज हुआ है, तो सी पार्ट में एरर है। नंबर 3 पर चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर में इस टाइप का एरर दिया भी गया था। द बिल्डिंग्स रूफ need repairing, otherwise it may fall down and result into many persons death, no error। आइडेंटिफाई कीजिए। अब देखो जिन सेंटेंसेस में इस तरह से ये निर्जीव चीजों का यूज होता है ना, नॉन लिविंग थिंग्स का, बिल्डिंग्स रूफ, तो वहां पर भी ऐसे नहीं लिखते, ये अपोस्ट्रोफी एस ऐसे नहीं लिखते। इसका करेक्ट जो स्ट्रक्चर होगा कैसे लिखेंगे, द रूफ ऑफ द बिल्डिंग। तो इस तरह से इसको लिखेंगे, ठीक है। ये इस तरह से नहीं लिखा जाएगा, तो ए पार्ट में एरर है, इसको आप ध्यान रखना। जो निर्जीव थिंग्स होती है ना उनमें इस तरह से यूज करते हैं। इसको एक समझ लेते हैं। एक और एग्जांपल यहाँ पर, लाइक मैंने लिखा द रूम डेकोरेशन नहीं होगा, द रूम्स डेकोरेशन नहीं होगा, क्या होगा, द डेकोरेशन ऑफ द रूम, ठीक है। द डेकोरेशन ऑफ द रूम, इस तरह से लिखेंगे। द रूम्स डेकोरेशन नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रूम नॉन लिविंग थिंग्स की बात हुई है। नेक्स्ट, रीड नेक्स्ट क्वेश्चन केयरफुली। आई विजिटेड जॉन्स and Mary's house twice but found the couple absent, no error। I visited John's and Mary's house। इस तरह से पोजेशन नहीं शो करते, इस तरह से अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते जब दो नाउन एक दूसरे से इस तरह से क्लोजली रिलेट होते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर रॉन्ग यूज हुआ है। जो लास्ट वाला, जो बाद वाला नाउन होता है उसमें अपोस्ट्रोफी एस लगाकर सेंटेंस को ठीक करते हैं। एंड मैरीज हाउस, ओके, इस तरह से एक्सप्रेशन का यूज होगा, जिसका मतलब है कि जॉन का घर और मैरी का घर, दोनों दो व्यक्ति हैं और दोनों के घर अलग अलग हैं। अगर हम इस तरह से यूज कर रहे हैं जॉन्स एंड मैरीज हाउस, लेकिन यहाँ पर जॉन एंड मैरी क्या है, एक ही घर से रिलेटेड है, तो करेक्ट फॉर्मेशन इनका ये होगा, ठीक है। ये दोनों अलग अलग घर से नहीं। आई विजिटेड जॉन्स एंड मैरीज हाउस ट्वाइस बट फाउंड द कपल एब्सेंट, कपल की बात हुई है तो मीन्स दोनों एक ही घर से हैं, तो ये इनकरेक्ट होगा। जब अलग अलग दिखाना हो कि दोनों का अलग अलग है तो फिर इस तरह से यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नाउन्स एंड नंबर्स। नाउन्स एंड नंबर्स पर बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। वन ऑफ हर फर्मेस्ट बिलीफ वॉज दैट हर फ्रेंड शाउटेड with a view to making her aware of her repeated lapses, no error।
नाउन्स एंड नंबर्स, इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। वन ऑफ हर फर्मेस्ट बिलीव, अब देखो यहाँ पर ये इसी पार्ट में एरर है, बिलीव के बदले बिलीव्स का यूज होगा। क्यों? सेंटेंस के स्ट्रक्चर देखो, ये इस टाइप के सेंटेंस कैसे बनते हैं जो वन ऑफ से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। जो करेक्ट स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है? वन ऑफ, जैसे वन ऑफ द बुक्स, बुक्स इस तरह से होगा। इसी तरह से वन ऑफ हर फर्मेस्ट बिलीव्स होगा, क्योंकि ये यहाँ पर प्लूरल नाउन होता है। वन ऑफ के बाद जो यूज होगा ना, वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन का यूज होता है, ठीक है। तो ये इसकी करेक्ट स्ट्रक्चर होगी, इसीलिए वन ऑफ हर फर्मेस्ट बिलीव्स होगा, ठीक है। जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है? वन ऑफ प्लस द प्लस प्लूरल नाउन, इस तरह से यूज करते हैं, ठीक है। एक और देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल, वन ऑफ द। अब बताओ ये सही लिखा है मैंने? वुमेन नहीं, प्लूरल यूज करेंगे तो वन ऑफ द वुमेन, WOMEN हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, इन वन ऑफ our first conversation she informed me that she had lost her husband in a bus accident, no error। अब देखो इसमें क्या है? वन ऑफ का यूज हुआ है तो हमारा इसी पार्ट में एरर है, क्या हो जाएगा? कॉन्वर्सेशन नहीं होगा, क्या हो जाएगा? कॉन्वर्सेशंस, क्योंकि वन ऑफ ये जो स्ट्रक्चर है इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कॉन्वर्सेशंस का यूज होगा तो ए पार्ट में ही एरर है। नंबर थर्ड पर चलते हैं। नंबर थर्ड, all the girls students of the college are advised to sit in the girls common room, no error। अब देखो इसमें एरर कहाँ है? फाइंड कीजिए। ये जो गर्ल्स स्टूडेंट है ना, इस तरह से यूज नहीं होता, ये इनकरेक्ट यूज है। गर्ल्स स्टूडेंट नहीं होता, कैसे यूज होगा? गर्ल स्टूडेंट्स यूज होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर है एक और एग्जाम्पल, जैसे मैं लिखूँ बॉय फ्रेंड, तो बॉयज फ्रेंड्स थोड़ी होगा, क्या होगा? बॉयज फ्रेंड्स नहीं होगा, क्या होगा? बॉय फ्रेंड्स होगा, बॉय फ्रेंड्स, ठीक है, प्लूरल फॉर्म में जब इसको लिखेंगे। और एग्जाम्पल से समझते हैं। फीमेल डॉक्टर्स होगा, फीमेल्स डॉक्टर थोड़ी होगा, क्या होगा? फीमेल डॉक्टर्स। तो इस तरह से जो कंपाउंड नाउन है उसमें जो मेन जो वर्ड होता है ना, सिर्फ उसमें एस लगाते हैं। ये कंपाउंड नाउन का एग्जाम्पल है ना, गर्ल्स स्टूडेंट, तो इसमें गर्ल स्टूडेंट होगा। दोनों ही नाउन्स में क्या है? एस नहीं आएगा। कंपाउंड नाउन में सिर्फ जो मेन वर्ड होता है उसी का ही प्लूरल फॉर्मेशन किया जाता है, जैसे फीमेल डॉक्टर्स है ना, बॉय फ्रेंड्स, गर्ल स्टूडेंट्स, इस तरह से ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन टीचर्स आर परसुएडिंग द प्रिंसिपल टू कंसिडर देयर डिमांड्स, नो एरर। अब देखो यहाँ पे द मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन टीचर्स की बात हुई है ना, तो वुमेन टीचर्स, क्योंकि ये जो कंपाउंड नाउन है ना, जो मैन और वुमेन से बने, ये दोनों ही पार्ट में इनका क्या किया जाता है? प्लूरल फॉर्मेशन। तो कैसे यूज करेंगे वुमेन टीचर्स? यहाँ पर MEN हो जाएगा, इसी पार्ट में एरर है। और देखो जैसे मैन कंडक्टर है ना, तो इसका प्लूरल फॉर्मेशन करो। मैन कंडक्टर को कैसे लिखेंगे? प्लूरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? मैन कंडक्टर को मैन, MEN मैन, कंडक्टर्स, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो इसमें भी जब ये भी तो कंपाउंड नाउन है, तो मैन और वुमेन जैसे जो वर्ड्स होते हैं उसमें प्लूरल उनका फॉर्मेशन लिखते हैं। तो यहाँ पर वुमेन टीचर्स है, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर जो वुमेन है उसका प्लूरल यूज होगा, WOMEN। ओके, नेक्स्ट, इट इज हार्मफुल टू टेक कप्स फुल ऑफ टी 5 times अ डे, इट इज हार्मफुल। अब देखो यहाँ पर कप्स फुल के बदले कप्स फुल्स होगा, कप फुल्स, ये इनकरेक्ट है। वर्ड क्या होगा? कप फुल्स, करेक्ट वर्ड ये होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से भी आपको एरर देके पूछा जा सकता है। जो जैसे फुल से एंड होते हैं ना, जो उनमें एस लगता है, ठीक है। जैसे हैंडफुल है तो हैंड्स फुल नहीं लिखोगे, हैंडफुल्स लिखोगे, हैंडफुल्स। और बताओ, ग्लास फुल्स, माउथ फुल्स, है ना, स्पून फुल्स, इस तरह से फुल के बाद एस लगेगा, तो इसी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट टॉपिक जो बहुत ही मेन टॉपिक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बेस्ड, ठीक है। ये जो मेन टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बेस्ड टॉपिक पर हम चलते हैं। 2 miles beyond the pasture was seen hundreds of cattle including some lambs, no error। अब देखो इसमें आप सब्जेक्ट देखो कौन सा है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब का यूज होगा।
तो सब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस में, 2 miles बियॉन्ड दैट पास्चर वॉज सीन हंड्रेड्स ऑफ कैटल, हंड्रेड्स ऑफ कैटल यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो हंड्रेड्स ऑफ कैटल किस फॉर्म में है, तो प्लूरल है, तो प्लूरल यहाँ पर यूज होगा। ये हमेशा याद रखना, जिन सेंटेंसेस में, जो सेंटेंसेस सेल्डम, हार्डली, नेवर बिफोर जैसे एडवर्ब या एडवर्ब ऑफ प्लेस से शुरू हो ना, उनमें जो सब्जेक्ट है वो उससे पहले वर्ब रखी जाती है, सब्जेक्ट बाद में रखा जाता है। तो दैट पास्चर वॉज सीन हंड्रेड्स ऑफ कैटल, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, हंड्रेड्स ऑफ कैटल, जो कि प्लूरल फॉर्म में है, तो यहाँ पर वॉज नहीं होगा, क्या हो जाएगा, करेक्ट वर, प्लूरल फॉर्म का यूज होगा, ये ध्यान रखना। जैसे एक और एग्जाम्पल से समझो, मैंने यहाँ पर लिखा, अब ये बताओ क्या ये ठीक लिखा मैंने, सेल्डम डू ही होगा या डज ही होगा, डज ही होगा ना, ही का यूज है ना, तो हमारी जो फॉर्मेशन है क्या आएगी, वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर। एक और उसे एक और एग्जांपल से समझो, जैसे मैंने लिखा कि सेल्डम, अब ये सेल्डम, बियॉन्ड और नेवर बिफोर और हार्डली जैसे वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं ना, तो इनमें क्या है, सब्जेक्ट बाद में आता है, वर्ब पहले। मैंने लिखा यहाँ पर डैश और दे, तो वर्ब क्या होगी, इसके अकॉर्डिंग होगी ना, प्लूरल के अकॉर्डिंग, सेल्डम डू दे, ठीक है। तो इस तरह से वर्ब का यूज करते हैं, जिनमें जो वर्ड बियॉन्ड, सेल्डम और हार्डली इस जैसे वर्ड से शुरू होते हैं, तो उनमें सब्जेक्ट बाद में आता है और उसी के अकॉर्डिंग वर्ब यहाँ पर लग जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग वर्ब रखी जाती है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इट इज नोटिस्ड दैट elite class have no soft corner for the downtrodden who are the real victims of the present social setup, no error. It is noticed that the elite class की बात हुई है, क्या है elite class, यहाँ पर कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। तो ये कलेक्टिव नाउन्स जो होते हैं वो सिंगुलर फॉर्म लेते हैं अपने साथ, जैसे एलाइट क्लास यूज कर दिया या मिडिल क्लास यूज कर दिया, इस तरह से, तो ये अपने साथ सिंगुलर फॉर्म लेते हैं, तो यहाँ पर हैव नहीं होगा, क्या हो जाएगा, हैज नो सॉफ्ट कॉर्नर, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से ये पूछा जा सकता है, बहुत बार इस तरह के एरर पुटअप भी किए गए हैं, जैसे रितु एज वेल एज सम ऑफ हर फ्रेंड्स हैव फॉलन इन लव विद सोनू हु इज द एल्डेस्ट सन ऑफ एन एसडीओ, नो एरर। अब देखो इस सेंटेंस में एज वेल एज का यूज हुआ है, जिन सेंटेंसेस में एज वेल एज, लाइक, अनलाइक, एक्कम्पनीड बाय या टुगेदर विद या फिर अलोंग विद जैसे वर्ड के साथ सेंटेंस जो वो बनाते ना नाउन के बाद उनको रखकर, तो उन सेंटेंसेस में जो वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग यूज होता है, जो फर्स्ट सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग यूज होता है। अब इसमें फर्स्ट सब्जेक्ट ऋतु है और यहाँ पर वर्ब क्या है, प्लूरल फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा, ऋतु एज वेल एज सम ऑफ हर फ्रेंड्स हैज फॉलन। ये नहीं, जो सेकंड उसका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग नहीं, जो फर्स्ट वाला सब्जेक्ट होता है इनके साथ, इनसे शुरू, एज वेल एज, अलोंग विद, है ना, तो ये इनसे वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती है, इनको आप ध्यान रखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा कि आई अलोंग विद मैनी फ्रेंड्स, आई अलोंग विद मैनी फ्रेंड्स डैश गोइंग, तो क्या आएगा यहाँ पर, मैनी फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी कि आई के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, तो क्या होगा, आई एम, ठीक है। इसके फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यहाँ यूज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, मोर देन वन सक्सेसफुल कैंडिडेट हैव टेकन द इंटरव्यू फॉर वन ऑफ द पॉपुलर मैगजीन बीइंग पब्लिश्ड फ्रॉम दिल्ली, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से इस सेंटेंस को रीड कीजिए कि मोर देन वन सक्सेसफुल कैंडिडेट, ठीक है। अब यहाँ पर जब मैनी के बाद नाउन हमेशा यहाँ पर सिंगुलर यूज होते हैं, मोर देन वन सक्सेसफुल कैंडिडेट का यूज हुआ है, तो वर्ब भी यहाँ पर जैसे मोर देन वन के बाद नाउन और वर्ब दोनों ही सिंगुलर होते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हैव नहीं होगा, क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा, ठीक है। हैज मोर देन वन सक्सेसफुल कैंडिडेट हैज टेकन द इंटरव्यू, ये इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं उनमें वर्ब सिंगुलर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज देयर एनी डिफिकल्टी इन disposing of this gorgeous building built on such a spacious and beautiful campus, no error. Is there any difficulties की बात हुई है, is there any difficulties, difficulties वर्ड है, तो यहाँ पर जो मेन सब्जेक्ट पर जाएंगे, मेन सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब भी यहाँ प्लूरल होगा, तो क्या हो जाएगा, आर देयर एनी डिफिकल्टीज, ठीक है, आर देयर एनी डिफिकल्टीज। अब एक चीज हमेशा याद रखें, जो देयर और इट से सेंटेंस शुरू होते हैं ना, ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट्स, तो ये हमेशा अपने आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग अपनी वर्ब रखते हैं,
ठीक है। आने वाला नाउन अगर सिंगुलर है तो यहाँ पर सिंगुलर होगा, आने वाला नाउन अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, एक एग्जाम्पल में यहाँ लिख देती हूँ। देयर वॉज अ किंग। अब देखो यहाँ पर ये देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है। अ किंग है ना, यानी कि क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी यहाँ पर सिंगुलर होगी। लेकिन अगर मैं सेंटेंस लिखती हूँ देयर डैश 5 किंग्स, तो 5 किंग्स यानी कि प्लूरल हो गया है ना, तो वर्ब क्या होगी, वर होगी या वाज, वर होगी, वर है ना, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन टाइम एंड टेंसेस। ठीक है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टाइम एंड टेंसेस का फर्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हेन यू विल फाइंड आउट एनी सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम यू विल बिकम एबल टू फाइनलाइज द प्रोजेक्ट, नो एरर। अब देखो इसमें स्ट्रक्चर देखो सेंटेंस की, व्हेन यू विल फाइंड आउट एनी सॉल्यूशन, जब भी फ्यूचर की दो घटनाओं का जिक्र होना तो कंडीशनल क्लोज या जो सबऑर्डिनेट क्लोज होती है ना, जैसे व्हेन, इफ, बिफोर, आफ्टर या अनटिल, जो सेंटेंस इनसे शुरू होते हैं उसमें सिंपल प्रेजेंट और के साथ फ्यूचर टेंस का यूज होता है। यानी कि जो करेक्ट इनकी स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, जैसे इफ है तो इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट प्लस सिंपल फ्यूचर, इस तरह से इनकी स्ट्रक्चर होगी। अब देखो इसमें सिंपल फ्यूचर यूज हुआ है, व्हेन सिंपल फ्यूचर एनी सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, फिर सिंपल फ्यूचर, तो ये इसी पार्ट में एरर है। यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंट फॉर्म यूज होगी। यू विल फाइंड नहीं होगा, क्या होगा, यू फाइंड, प्रेजेंट का यूज होगा। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट का यूज होगा, तो ये पार्ट में ही एरर है। इसी तरह से नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। Whenever you are coming here, you bring a lot of sweets for me, no error। अब देखो जो सेंटेंसेस, जिन सेंटेंसेस में whenever वगैरह से वो यूज होते हैं, लाइक as long as या whenever, उसमें जो सेंटेंस के स्ट्रक्चर होती है वो हमें ध्यान रखनी है। क्या होती है, क्योंकि वो हैबिट बता रहे हैं, हैबिट बताने वाले सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर होती है वो प्रेजेंट टेंस में रखी जाती है। यू आर कमिंग नहीं होगा, यू आर कमिंग रोंग हो जाएगा, यू कम होगा यहाँ पे ना, सही क्या होगा, यू कम, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट का यूज होगा, यू कम। एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल देख लीजिए एक और। अगर यहाँ पे whenever था, अगर मैं ऐसे लिख दूं यहाँ पर as long as God is with you, you need not fear, you need नॉट फियर। तो देखो दोनों जो सेंटेंस के दोनों पार्ट हैं उनमें क्या है, सिंपल प्रेजेंट का यूज हुआ है। जो हमारी प्रेजेंट हैबिट को बताने वाली आदतें होती हैं, है ना, आदतें जो होती है हैबिट को जो बताते हैं उसमें सिंपल प्रेजेंट का यूज होता है। ठीक है, ये तो आप जानते हैं, ज्यादा इस पर टाइम नहीं लेंगे। नेक्स्ट इट इज अपियरिंग टू मी दैट यू अगेंस्ट योर फ्रेंड्स एंड देयर पेरेंट्स, नो एरर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इट इज अपियरिंग टू मी, मुझे यह दिख रहा है, मतलब मुझे यह प्रतीत हो रहा है। अपियरिंग टू मी का यूज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अपियर यानी कि सीम, मुझे दिख रहा है। कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज नहीं करेंगे, सिंपल प्रेजेंट यूज होगा। तो क्या हो जाएगा, इट अपियर्स, ये हट जाएगा, इज अपियरिंग नहीं होगा, क्या होगा, इट अपियर्स दैट यू आर प्लॉटिंग अगेंस्ट योर फ्रेंड, है ना, इस तरह से ये बन जाएगा। तो ए पार्ट में एरर है। ऐसे पूछ लिए जाएंगे क्वेश्चन, इजी होते हैं, आपको स्ट्रक्चर फॉर्म पता होनी चाहिए। ठीक है, अपियर जो है और भी बहुत सारे मीनिंग्स में ये यूज हो सकता है। अपियर का मतलब होता है टू बी पब्लिश्ड, जैसे शेक्सपियर के वर्क है ना कि अपियर हुए, तो अपियर का एक मीन्स टू बी पब्लिश्ड भी होता है। ठीक है, तो अपियर का मीन्स सीम से भी हो गया और टू बी पब्लिश्ड भी हो गया। ठीक है, तो जो जैसे कुछ पब्लिश हो रहा है तो वहां पर आईएनजी फॉर्म, लाइक मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिख देती हूँ, माई नेक्स्ट बुक इज अपियरिंग दिस मंथ। अब यहाँ पर तो आप नहीं सिंपल प्रेजेंट का यूज कर पाओगे ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ही चलेगा, क्योंकि इस मंथ अपियरिंग होने जा रही है, तो यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज होगा। ठीक है, तो पब्लिक ये जो अपियर है इसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं, बट अगर सीम के कंटेक्स्ट में हो कि ऐसा प्रतीत होता है ना, प्रतीत होता है, तो वो वहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होगा। नेक्स्ट चलते हैं, द ओल्ड मैन हु इज सिटिंग इन द रूम lived here for more than a month but he was never created any problem, no error। the old man की बात हुई है ना कि who is sitting in that room, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि इसमें जो फर्स्ट पार्ट है इसमें इज सिटिंग का यूज हुआ है। ठीक है, और पार्ट बी में देखिए lived here for more than, पार्ट सी में देखिए अ मंथ बट ही हैज नेवर क्रिएटेड। हैज नेवर क्रिएटेड से पता चलता है कि जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट में है। ठीक है, तो यहाँ पर लिव्ड का यूज नहीं होगा,
ठीक है, करेक्ट फॉर्म उसकी यूज करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस हु इज सिटिंग ये किस में है, प्रेजेंट में है ना, पार्ट ए में इज सिटिंग है, और सी पार्ट में भी यहाँ से पता चलता है कि ये प्रेजेंट टेंस में, तो लिव्ड नहीं होगा, प्रेजेंट में इसको यूज करो, हैज लिव्ड हो जाएगा, हैज लिव्ड। ठीक है, नेक्स्ट, अ मिसोगिनिस्ट इज अ पर्सन हु इज हेलिंग वुमेन बट अ फिलोगनिस्ट इज अ पर्सन हु लव्स वुमेन, नो एरर, इस तरह से भी वो आ सकता है ना। तो अब यहाँ देखो, अ मिसोगिनिस्ट इज अ पर्सन हु इज हेटिंग वुमेन, अब यहाँ पर ये यूनिवर्सल ट्रूथ बता रहा है ना, मिसोगिनिस्ट का मतलब क्या होता है, वुमेन से हेट करने वाला ना, तो क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, और यूनिवर्सल ट्रूथ के सारे टेंस किस में यूज होते हैं, सिंपल प्रेजेंट में यूज होते हैं ना, तो हु इज हेटिंग वुमेन नहीं होगा, हु हेट्स वुमेन, सिंपल प्रेजेंट, तो बी पार्ट में एरर है ना, क्या हो जाएगा, हु हेट्स, यूनिवर्सल ट्रूथ बता रहे हैं ना, मिसोगिनिस्ट का मीन्स ही क्या है कि हेट करते हैं ना, वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। जैसे एक और देख लो, जैसे मैंने यहाँ पे एक और सेंटेंस एग्जाम्पल के लिए लिख दिया कि अ वेजिटेरियन किसको बोलते हैं, अ वेजिटेरियन इज अ पर्सन जो कभी मीट मांस नहीं खाते, इज अ पर्सन हु नेवर ईट्स मीट। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट फॉर्म यूज होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब ये इसमें प्रोनाउन से रिलेटेड एरर आ गए हैं, प्रोनाउन से रिलेटेड है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वांट ऑल पॉसिबल फैसिलिटीज एंड अलाउंसेस फॉर इटसेल्फ, नो एरर। अब देखो यहाँ पे ये जो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना, ये यहाँ पर कलेक्टिव नाउन नहीं है, यहाँ से इसके मेंबर्स का पता चल रहा है कि ये सब मेंबर्स हैं, तो जो कि प्लूरल नंबर में, तो जिसकी वजह से जो वर्ब है ना वो वांट नहीं होगी, वांट्स नहीं होगी, क्या होगी, वांट होगी, वांट। ठीक है, वांट वर्ब का यूज किया है, और इसी के अकॉर्डिंग मिस्टेक मिल जाएगी आपको। अब एरर फाइंड कीजिए, डी पार्ट में एरर है, इटसेल्फ नहीं होगा, क्या होगा, देमसेल्व्स, क्योंकि क्या है, कमेटी के जो मेंबर्स है ना, बोर्ड ऑफ मेंबर्स, उनका पता चल रहा है, तो करेक्ट क्या होगा, देमसेल्व्स, इटसेल्फ नहीं होगा। वांट का यूज, अब देखो वर्ब देखो ना, इसमें वांट प्लूरल में है ना। नेक्स्ट, यू एंड आई हैव डन माई बेस्ट इन द एग्जामिनेशन, नो एरर, यू एंड आई हैव डन माई बेस्ट। अब देखो यहाँ पे यू एंड आई लगा दिया, तो माई में ये तो इजी हो जाता है ना, माई। जब यहाँ पर सब्जेक्ट देखो आप, सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है, यू एंड आई, तुम और मैं, है ना, तुम और मैं की बात हो रही है, यानी कि दो सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है। हैव डन माई बेस्ट इन द एग्जामिनेशन कैसे हो जाएगा, अवर का यूज होगा, अवर। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखो, एक और एग्जाम्पल से इसको समझो कि जैसे मैंने यहाँ लिखा यू एंड आई के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात हो रही है तो अस हो जाएगा, या अवर हो जाएगा, या अवर सेल्फ्स हो जाएगा। ठीक है, अगर यू एंड ही हो, अगर यहाँ पर यू एंड आई ना हो के यू एंड ही हो, तो जो क्या है हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा, प्रोनाउंस क्या यूज होंगे, यू, योर, ठीक है, और योर सेल्फ्स। और अगर ही एंड आई का कॉम्बिनेशन हो, अगर ही एंड आई का कॉम्बिनेशन सेंटेंस में दिया हो, तो अस या अवर सेल्फ्स। ठीक है, अस, अवर या अवर सेल्फ। और अगर इस तरह से दे दिया जाए यू, ही एंड शी, तब क्या कॉम्बिनेशन होगा, अगर ऐसे दे दिया जाए यू, ही एंड शी का कॉम्बिनेशन अगर दे दिया जाए, तो फिर किस तरह से, कौन सी प्रोनाउन यहाँ यूज होंगे, यू, योर एंड योर सेल्फ। ठीक है, इस तरह से प्रोनाउन का हम ध्यान रखेंगे, ये तो आप जानते हो, इजी है। थर्ड पर चलते हैं, हिज एफर्ट्स विल ब्रिंग हिम मोर सक्सेस देन योर, ये इजी हो जाता है कि हिज एफर्ट्स विल ब्रिंग हिम मोर सक्सेस देन योर। अब देखो यहाँ पर ये पहले भी पढ़ा है ना हमने कि योर है, दोनों ही ये योर और योर्स, ये क्या है, यू के पजेसिव होते हैं, पजेसिव फॉर्म्स हो, लेकिन इनके बाद जो योर है, इसके बाद हमेशा एक नाउन का होना जरूरी है। यहाँ पे नाउन होता है, हिज एफर्ट्स विल ब्रिंग हिम मोर सक्सेस देन योर, तो ये नाउन यहाँ नहीं लगाया, तो ये क्या हो जाएगा, योर्स। अगर यहाँ पर योर्स लिखा है तो फिर नाउन की कोई जरूरत नहीं है, बट अगर योर लिखा है तो फिर या तो यहाँ पे नाउन हो, और अगर नाउन नहीं है तो इसी पार्ट में एरर है, यहाँ होना चाहिए योर्स। तो करेक्ट क्या हो जाएगा, हिज एफर्ट्स विल ब्रिंग हिम मोर सक्सेस देन योर्स। ठीक है, नेक्स्ट, every teacher and every student of this college is determined to do their best for the glorious prospects of the college, no error, every teacher and every student of this college। अब ध्यान से देखो यहाँ पे,
हर एक टीचर और हर एक स्टूडेंट इस कॉलेज का इस डिटरमाइंड है अपना बेस्ट करने के लिए, टू दियर बेस्ट। एवरी की बात हो रही है ना, यानी कि हर एक की अलग अलग बात हो रही है, तो दियर का यूज गलत होगा, एवरी हिज का यूज होगा ना। जब दो सिंगुलर टॉपिक प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एडजेक्टिव्स, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। बट फॉर योर हेल्प नो बॉयज वुड हैव सक्सीडेड इन एन ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन लाइक दिस, नो एरर। इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, तो इसका आंसर होगा नो एरर, ये सही है। Next, he wanted certain boy to make entry into the principal's chamber, no error। अब इस सेंटेंस में देखिए एडजेक्टिव बेस्ड है, he wanted certain boy दिया हुआ है। अगर यहाँ पर असर्टेन होता तो ये बॉय करेक्ट होता, या फिर यहाँ पर असर्टेन नहीं है तो यहाँ पर बॉयज होना चाहिए था, इसीलिए बी पार्ट में एरर है, सर्टेन बॉयज, तो यही इसी पार्ट में एरर है, ठीक है। There were only 2 soldiers, but each and every soldier was equal to 5 policemen। अब यहाँ पर दिया है कि there were only, each and every है ना, each and every नहीं यूज होगा, ये तो रॉन्ग हो जाता है ना, इस तरह से नहीं यूज होता है, each and every नहीं होगा, each का यूज 2 या 2 से ज्यादा के लिए होता है, each and every का यूज 2 से ज्यादा के लिए करते हैं ना, तो यहाँ पर सिर्फ each होगा, each ही यूज होगा। सोल्जर्स बट ईच सोल्जर वॉज इक्वल टू 5 पुलिसमैन, तो इसी पार्ट में एरर है, ये इस तरह से नहीं होगा ईच एंड एवरी का यूज। नेक्स्ट, द 10 कैप्टन्स हैड ईच एन अचीवमेंट ऑफ हिज ऑन, नो एरर। द 10 कैप्टन्स हैड ईच एन अचीवमेंट ऑफ हिज, इसमें ध्यान से देखो ईच का यूज है, अचीवमेंट ऑफ हिज ओन बिल्कुल करेक्ट है, कोई एरर नहीं है, नो एरर, सही यूज हुआ है। These sort of men attain worldly success by hook or by crook, so they deserve to be looked down upon, no error। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे these sort of men नहीं होगा, sorts का यूज होगा, sorts क्योंकि प्लूरल में है ना, इसके पहले जो एडजेक्टिव है वो these है, और ये प्लूरल नंबर में होता है, these के बदले अगर this होता और men, फिर यहाँ पे men भी चेंज करना पड़ता, MAN होता तो ये शुद्ध हो जाता, बट यहाँ पर ये प्लूरल नंबर में है, ये तो सॉर्ट नहीं होगा, सॉर्ट्स होगा, दीज सॉर्ट्स ऑफ मैन, ओके। तो इस तरह से एरर पूछ। नेक्स्ट है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वर्ब्स, वर्ब्स पर चलते हैं, आपको वर्ब्स से रिलेटेड एरर यहाँ पर दिखेगा। यू मस्ट नॉट हेल्ड इन हाई एस्टीम दोज हु आर डेंजरस टू अवर सोसाइटी, नो एरर। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे दिया है क्या, हेल्ड, यू मस्ट नॉट हेल्ड इन हाई एस्टीम मतलब थामे रखना, तो ये हेल्ड का यूज यहाँ पर गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मस्ट ऑक्सिलरी वर्ब का यूज है ना, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज है, जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती है कैन, कुड, इनके साथ हमेशा V1 लेते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हेल्ड तो सेकंड फॉर्म होती है, होल्ड हो जाएगा, होल्ड थामे रखना है ना, तो हेल्ड क्या है, होल्ड की पास्ट फॉर्म है, यहाँ पे होल्ड करेक्ट होगा। यू मस्ट नॉट होल्ड इन हाई एस्टीम, इस तरह से वर्ब में एरर देकर आपसे क्वेश्चन पुट अप कर लिए जाएंगे, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ही इज वेरी ड्रंक सो ही कैन नॉट टेल यू इवन हिज नेम, ही इज वेरी ड्रंक, ठीक है, सो ही कैन नॉट टेल, इसलिए वो नहीं बता पाया इवन हिज नेम, ये तो सही है, नो एरर हो जाता है इसमें। थर्ड पर चलते हैं, द प्रॉब्लम, ध्यान से देखो, द प्रॉब्लम दैट अवर कंट्री हैज एंड विल फेस आर द आउटकम ऑफ द सेल्फिशनेस ऑफ अवर सो कॉल्ड सेवियर्स, नो एरर। अब देखो यहाँ पर द प्रॉब्लम्स दैट अवर कंट्री, ये ठीक है, हैज एंड विल फेस, अब यहाँ पर हैज एंड विल फेस दो ऑक्सिलरी वर्ब्स जब इस तरह से किसी सेंटेंस में यूज हो तो भी अपनी अलग अलग फॉर्म लेती हैं, जैसे विल फेस बिल्कुल सही है, इसने अपनी अलग फॉर्म ली है, बट हैज नहीं, हैज के साथ क्या होता है, V3 पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज होगी, तो हैज क्या हो जाएगा, हैज अपने साथ अपनी अलग फॉर्म लेगा, क्या लेगा, हैज फेस्ड। द प्रॉब्लम दैट अवर कंट्री हैज फेस्ड एंड विल फेस आर द आउटकम ऑफ द सेल्फिशनेस, तो इस तरह से ये करेक्ट होगा, बी पार्ट में एरर, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, never before the students of India have so much been frustrated as today when the problems of unemployment are dominant, no error। अब यहाँ पर पूछा है never before the students of India। अब ये देखो न the students के पहले यहाँ पर हमें have का यूज करना होगा, क्योंकि never before से जो शुरू होने वाले सेंटेंस होते हैं ना, उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज सब्जेक्ट से पहले किया जाता है, सब्जेक्ट क्या है, 10 स्टूडेंट्स, तो जो वर्ब होगी वो क्या होगी, नेवर बिफोर हैव द स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया, नेवर बिफोर हैव का यूज होगा। इस तरह से और भी सेंटेंस आप बना सकते हो, लाइक नेवर बिफोर हैव आई सीन सच अ ब्यूटीफुल गर्ल, इससे पहले मैंने इतनी सुंदर लड़की को नहीं देखा। तो नेवर बिफोर से शुरू होने वाले जो सेंटेंस होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज द स्टूडेंट्स प्लूरल फॉर्म यूज होगी, नेवर बिफोर हैव द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, इट बीइंग अ स्टॉर्मी नाइट,
अब इसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं एक बार। इट बीइंग अ स्टॉर्मी नाइट यू मस्ट थॉट ऑफ पोस्टपोनिंग ऑल योर प्रोग्राम्स टिल टुमारो मॉर्निंग। ठीक है, इट बीइंग अ स्टॉर्मी नाइट, ठीक है, यहाँ पे ये बिल्कुल करेक्ट है ये पार्ट। यू मस्ट थॉट ऑफ पोस्टपोनिंग, आप देखो यहाँ पर मस्ट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज हुआ है ना, तो थॉट नहीं होगा, ये आप जानते हो। जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है वो अपने साथ V1 लेती है, कैन, कुड, है ना, ये माइट, ये सब V1 लेती है। तो यू मस्ट थिंक ऑफ पोस्टपोनिंग ऑल योर प्रोग्राम, इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट चलो एक और ले लेते हैं वर्ब में। डू यू डाउटेड अबाउट द सक्सेस ऑफ दिस बॉय हु इज यूज्ड टू वर्किंग हार्ड इन ऑल सर्कमस्टांसेस, नो एरर। डू यू डाउटेड, यहीं पर रॉन्ग कर दिया ना, डू है, डू का कोई भी जो फॉर्म होता है वो अपने बाद V1 लेता है, तो डाउटेड तो नहीं होगा, डाउट होगा, डाउट, DOUBT, डाउट। डू यू डाउट अबाउट द सक्सेस ऑफ दिस बॉय। अब देखो जैसे एक और सेंटेंस में यहाँ पे लिख देती हूँ, डज ही, रोट थोड़ी होगा, क्या होगा, डज ही राइट, है ना, करेक्ट फॉर्म, ये तो इजी है, इजी हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है। सो नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एडवर्ब्स। इस तरह से दे देंगे आपको प्रॉब्लम, सेंटेंस रीड करते हैं। ऑल्दो ही इज माई बॉसम फ्रेंड आई कैन नॉट आस्क हिम फॉर मनी विदाउट एनी विविडली रीजन, नो एरर। अब आपको इसमें एडवर्ब बेस्ड आपको पता चल गया है, विविडली रीजन की बात हुई है यहाँ पे। ये देखो रीजन क्या है, यहाँ पे नाउन है, और कभी भी एक एडवर्ब नाउन की कैरेक्टरिस्टिक नहीं बता सकता, नाउन को विशेषता नहीं बता सकता, तो यहाँ पे विविडली यूज करना गलत होगा। क्या होगा, विविड रीजन, है ना, विविड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बता सकता है, तो इसीलिए यहाँ पर विविड करना होगा, विविडली का रोंग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, प्रभा वॉज exorbitantly paid for how skill she received the visitors and entertained them, no error। प्रभा was exorbitantly paid, यहाँ पर है ना। अब for how skillful she received, अब यहाँ पर देखिए इसमें बी पार्ट में एरर होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए रिसीव क्या है, एक वर्ब है, और वर्ब की जो विशेषता बता रहा है, कौन बता रहा है, ये स्किलफुल, तो ये एडजेक्टिव नहीं होगा, इसको क्या करेंगे यहाँ पर एडवर्ब कर देंगे, स्किलफुली हो जाएगा, है ना, ये यूज करेंगे। प्रभा वॉज एक्सॉर्बिटेंटली पेड फॉर हाउ स्किलफुली शी रिसीव्ड द विजिटर, स्किलफुली, तो यहाँ पर इस तरह से इसको यूज करेंगे, इसमें एरर होगा। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 3 पर। द कैप्टन केम प्रेजेंटली बट आई कांट से वेयर ही हैज स्लिप्ड आउट अननोटिस्ड, नो एरर। अब यहाँ पर देखिए द कैप्टन केम प्रेजेंटली नहीं होगा, क्योंकि एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में विदाउट डिले से मतलब होता है ना, तो प्रेजेंटली नहीं होगा। ठीक है, प्रेजेंटली का यूज नहीं होगा। ठीक है, ये तो रॉन्ग हो जाता है। द कैप्टन केम, इसके बदले जस्ट नाउ का यूज कर सकते हैं, द कैप्टन केम जस्ट नाउ, इस तरह से यूज होगा, क्योंकि ये देखो प्रेजेंटली और जो शॉर्टली है इनका मीन्स होता है विदाउट डिले, यानी कि फ्यूचर टेंस में यूज हो रहा है। ठीक है, तो द कैप्टन केम यहाँ पर क्या है, पास्ट है, तो फ्यूचर का यूज नहीं करेंटली, है ना, फ्यूचर से मीनिंग निकलता है यहाँ पर, तो प्रेजेंटली नहीं होगा, जस्ट नाउ हो जाएगा, जस्ट नाउ का यूज होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट, दे वर एक्सेप्शनल गुड ऑरेटर, ऑल ऑफ अस लिसन टू देम वेरी अटेंटिवली, नो एरर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, क्योंकि यहाँ पर गुड एक एडजेक्टिव है, गुड क्या है, यहाँ पर एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव की विशेषता नहीं, इस तरह से एक्सेप्शनल एक एडजेक्टिव दूसरे एडजेक्टिव की विशेषता नहीं बता सकता, तो ये एडवर्ब हो जाएगा, यहाँ पे एक्सेप्शनली हो जाएगा। गुड एडजेक्टिव है ना, तो इसकी विशेषता कौन बताएगा, एडवर्ब बताएगा। ठीक है, कौन मॉडिफाई करेगा इसको, एडवर्ब करेगा, तो यहाँ पर एक्सेप्शनली हो जाएगा। अभी एक और एग्जाम्पल लेते हैं, सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे देखना। मैंने लिखा यहाँ पर ही इज वेरी गुड। ठीक है, अब यहाँ पर गुड क्या है, ये गुड जो है एक एडजेक्टिव है, और इसकी विशेषता कौन बता रहा है, ये वेरी, यानी कि एडवर्ब है। ठीक है, जैसे मैं लिखती हूँ यहाँ पर, ही स्लीप्स पीसफुली। ठीक है, तो यहाँ पर पीसफुली क्या है, एक एडवर्ब है। ठीक है, पीसफुली, और इसको कौन, ये किसे मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब को, स्लीप को। ठीक है, इस तरह से हमें फाइंड करने होंगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 5। ही हैज बीन ट्राइंग टू ल्योर हर 4 months बट ऑइंग टू हिज मिसफॉर्च्यून ही हैज नॉट स्टिल सक्सेडेड। ठीक है, अब देखो, ही हैज बीन ट्राइंग टू ल्योर हर 4 months, मतलब महीनों से कोशिश कर रहा है, बट ऑइंग टू हिज मिसफॉर्च्यून ही हैज नॉट स्टिल सक्सेडेड। स्टिल का यूज नहीं होगा, येट का होगा, क्योंकि सक्सेडेड है। ठीक है, सक्सेडेड है, तो इसके येट का यूज होगा, येट, निगेटिव, नॉट सक्सेडेड येट ना, तो येट, स्टिल का यूज नहीं होगा यहाँ। स्टिल का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है,
अगर नॉट ना होता तो ठीक है, यहाँ पे स्टिल का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं, और जहां निगेटिव की बात आए वहां पर येट का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द अमाउंट विच द कंपनी हैज पेड टू द डिपेंडेंट्स ऑफ द डेड वर्कर वॉज फेयरली अनजस्टिफाइड, नो एरर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, द अमाउंट विच द कंपनी हैज पेड टू द डिपेंडेंट ऑफ द डेड वर्कर्स वॉज फेयरली, फेयरली के बदले यहाँ पर फेयरली यूज नहीं होगा, क्वाइट होगा, या रादर का यूज कर सकते हैं, क्योंकि फेयरली का मतलब होता है कि अच्छे गुण, ठीक है, एडजेक्टिव के उसमें फेयरली गुड, ऑनेस्ट, तो फेयरली अनजस्टिफाइड नहीं, फेयरली अनजस्टिफाइड फेयरली का यूज नहीं कर सकते, क्वाइट, क्वाइट का कर सकते हैं, क्वाइट, क्योंकि फेयरली का यूज तो अच्छी चीजों के लिए होता है, एडजेक्टिव के लिए, या लाइक फेयरली गुड बोल सकते हैं, ऑनेस्ट बोल सकते हैं, फेयरली गुड होता या फेयरली ऑनेस्ट बोल सकते थे, फेयरली क्लेवर भी चलेगा, लेकिन अनजस्टिफाइड नहीं, क्वाइट अनजस्टिफाइड या रादर, रादर का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फेयरली का यूज यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा, तो डी पार्ट में एरर है, ऐसे पूछ लिया जाएगा। या फिर अभी तो यहाँ पे फेयरली अनजस्टिफाइड है, या फेयरली करके कोई और निगेटिव वर्ड दे दिया जाए तो फेयरली के साथ वो मैच नहीं करेगा, क्वाइट अनजस्टिफाइड सही होगा, क्वाइट अनजस्टिफाइड, ओके। नेक्स्ट, हाँ लेकिन एक बात और याद रखनी है कि क्वाइट और रादर के कॉन्टेक्स्ट में अच्छे और बुरे दोनों चीजें, जैसे जैसे सेंटेंस देख लो, शी इज क्वाइट राइट, इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। क्वाइट और रादर तो दोनों गुण ले लेंगे, अच्छा भी और बुरा भी, पर फेयरली सिर्फ पॉजिटिव वे में यूज हो। नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कंजंक्शंस, कंजंक्शंस पर चलते हैं। कंजंक्शंस का फर्स्ट सेंटेंस देखो, ही वाज नॉट सो वेल वर्स्ड इन इंग्लिश दैट वी हैड एक्सपेक्टेड, मीन्स वो इतना वेल वर्स्ड नहीं है इंग्लिश में जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब देखो यहाँ पर सो के साथ जो मतलब इतना नहीं है, उतना नहीं जितना हम कर रहे थे, तो दैट का यूज इनकरेक्ट होगा। सो एज का कंस्ट्रक्शन होता है ना, उतना जितना के लिए सो एज, लेकिन दैट का यूज कहाँ करेक्ट होगा, सो के साथ, मीन्स कि ताकि, जैसे इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर सेंटेंस इस तरह से लिखा होता ना कि ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, कि वो इतना कमजोर है, इतना कमजोर जिससे कि वो चल नहीं सकता, दैट ताकि वो मतलब चल भी ना पाए, इतना कमजोर है, तो ही इज सो वीक सो ही कैन नॉट वॉक, एज ही कैन नॉट वॉक नहीं होगा, दैट ही कैन नॉट वॉक का यूज करेक्ट होगा। बट उतना और जितना के कंटेक्स्ट में, कि जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना वेल वर्स्ड नहीं है इंग्लिश में, सो एज का यूज होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से आपसे एरर देके क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। Mrs. Varun not only stopped coming here but also going to any place which is related to her past tragedy. ये इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं ना, इसमें सेंटेंस के स्ट्रक्चर देखनी चाहिए। अब देखो, बट ऑल्सो के साथ गोइंग का यूज है, बट यहाँ पे नॉट ओनली स्टॉप्ड कमिंग दे दिया, तो इस तरह से यूज नहीं होगा। नॉट ओनली का यूज कमिंग के पहले होगा, मीन्स यहाँ पर आ जाएगा नॉट ओनली कमिंग, इस तरह से यूज होगा, ठीक है। नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये जो स्ट्रक्चर होती है ना, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ईदर नीदर, ये अपने साथ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब और जीरेंट, ये ध्यान रखना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब और जीरेंट, ये इन सब को क्या है आपस में जोड़ते हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे एक सेंटेंस है, इसको समझो, सिंपल सेंटेंस लिखती हूँ यहाँ पे, उससे समझो। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा, नॉट ओनली राम, अब क्या है यहाँ पे, नॉट ओनली के साथ सब्जेक्ट है, इसी तरह से बट ऑल्सो, अब एक सब्जेक्ट होना चाहिए, श्याम इज डांसिंग, इस तरह से ये इसकी फॉर्मेशन बनेगी, इज डांसिंग, नॉट ओनली राम बट ऑल्सो श्याम, ठीक है। तो ये अपने साथ क्या लेते हैं, करेक्ट वो लेते हैं। जैसे अगर एडजेक्टिव लिया है तो एडजेक्टिव लेंगे। एक और एग्जांपल से समझते हैं, जैसे एडजेक्टिव अगर लिया है, ही इज नॉट ओनली गुड बट ऑल्सो, ठीक है, नॉट ओनली के साथ एडजेक्टिव आया ना, बट ऑल्सो इंटेलिजेंट, तो सेम ही स्ट्रक्चर में वो यूज होगा। तो यही एरर है यहाँ पर इस सेंटेंस में। या देखिए यहाँ पर सेम कि गोइंग का यूज है, बट ऑल्सो जेरन जेरन, यहाँ पे गोइंग का यूज है ना, तो नॉट ओनली के साथ कमिंग आएगा, कमिंग कमिंग, ओके। आई होप कि ये टॉपिक्स आपको क्लियर हुए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सेम टॉपिक्स के साथ, सेम ही स्ट्रक्चर में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज 3 to 5 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, नेक्स्ट सीरीज में इसी तरह से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी, ओके। थैंक यू।